बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हमारा चैप्टर नंबर 21 सेकेंड ईयर बायोलॉजी, उसका जो टाइटल है बेटा आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो टाइटल है मियोसिस। मियोसिस बेटा सेल की एक डिवीजन की टाइप है और बेटा इसे देखते हैं कैसे इसको डिफाइन करना है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस जो है इज टाइप ऑफ सेल डिवीजन बाय विच ए डिप्लॉयड पेरेंट सेल। अब डिप्लॉयड पेरेंट सेल कौन सा होगा बेटा? ऐसा सेल जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, यानी सेल विद 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज डिप्लॉयड सेल। अब ये जो पेरेंट सेल उसे कहेंगे जो सेल डिवाइड करना चाहता है, जो मियोसिस करना चाह रहा है, उस सेल को हम डिप्लॉयड पेरेंट सेल कहेंगे जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। बेटा ये सेल क्या करेगा? गिव राइज, पैदा करेगा 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल। हैप्लॉइड का मतलब यहाँ पर ये है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। हाफ से मुराद है 1 सेट, यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन हैप्लॉइड डॉटर सेल। बेटा इट इज स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है in which number of chromosome in daughter cell is reduced to 1/2, यानी क्रोमोसोम के जो नंबर हैं डॉटर सेल में आधे रह जाएंगे। सपोज करें कि हम ह्यूमन बीइंग यानी एक इंसान के सेल की बात कर रहे हैं। उस सेल में 46 क्रोमोसोम है जो सेल मियोसिस करना चाह रहा है। तो बेटा जब ये मियोसिस सेल करेगा जिसमें 46 क्रोमोसोम हैं, तो इससे पैदा होने वाले जो 4 हैप्लॉइड सेल पैदा होंगे, हर एक सेल में इसके नंबर हाफ हो जाएंगे, यानी 23 क्रोमोसोम इन ईच आउट ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल जो डॉटर सेल पैदा होंगे। तो 4 जो सेल पैदा हुए 4, उनमें हर एक में 23 क्रोमोसोम होंगे, यानी 46 का हाफ कितना होगा? 23, आधे रह जाएंगे। तो इसीलिए बेटा ये एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, पेरेंट सेल से आधे क्रोमोसोम यहाँ पर रह गए हैं, हाफ हो गए हैं। सो मियोसिस इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन कहते हैं बेटा। बेटा मियोसिस अकर्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में कब होगी बेटा? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। अब गैमीट का मतलब यहाँ पर जर्म सेल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मेल की बात करते तो मेल में गैमीट सेल को स्पर्म कहा जाएगा, और फीमेल में जो गैमीट सेल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें एग कहते हैं बेटा। और ये सेक्सुअल प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हम यहाँ पर मियोसिस कह रहे हैं। वाइल इन प्लांट्स व्हेन स्पोर्स आर प्रोड्यूस, और जब प्लांट्स में स्पोर पैदा होंगे तब वहां पर भी मियोसिस का प्रोसेस होना है बेटा। बेटा यहाँ पर ये मियोसिस को दिखाया गया है कि ये स्टेजेस हैं, जैसे कि इंटरफेज स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट है या प्रोफेज 1 भी कहते हैं, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। ये मियोसिस फर्स्ट की स्टेजेस दिखाई गई। इस तरह बेटा यहाँ मियोसिस सेकंड की स्टेजेस होंगी, हम इसे डिटेल से अब आगे एक्सप्लेन करेंगे। ईच डिप्लॉयड सेल, जो डिप्लॉयड सेल होगा जो मियोसिस करना चाह रहा है, आफ्टर मियोसिस प्रोड्यूसेस 4 हैप्लॉयड सेल because it involved 2 consecutive division after single replication of DNA। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर सिंगल रेप्लिकेशन हो रही है, जबकि कंसेक्टिव 2 कंसेक्टिव डिवीजन है, लेकिन सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है। 2 डिवीजन्स आर, अब वो कौन कौन सी है? मियोसिस 1 यानी मियोसिस फर्स्ट भी कहते हैं, एंड मियोसिस सेकंड यानी मियोसिस 2 भी कहा जाता है इसे। बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है इज द रिडक्शन डिवीजन है। तो ये बात याद रखिए कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन कहा गया है। उसकी वजह ये है कि इस मियोसिस के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल के अंदर, इसलिए इस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहा गया। वेयर एज सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज जस्ट लाइक द माइटोसिस, माइटोसिस की तरह है
क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वही रहेंगे जो मियोसिस फर्स्ट के डॉटर सेल में मौजूद थे। इसलिए यहाँ पर जो पैदा होने वाले डॉटर सेल होंगे मियोसिस सेकंड में, सेम नंबर क्रोमोसोम उसमें रहेंगे। आइए बेटा देखते हैं ये अब बोथ डिवीजन जो है, ये जो डिवीजन आपको बताई गई है मियोसिस की, इनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इन टू सब स्टेजेस में, मियोसिस फर्स्ट यानी मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड और मियोसिस 2 भी इसे कहते हैं। बेटा मियोसिस जो फर्स्ट है इसको फर्दर 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज 1 या प्रोफेज फर्स्ट। इसी तरह बेटा यहाँ पर मेटाफेज 1 या मेटाफेज फर्स्ट कहते हैं। बेटा थर्ड कैटेगरी, थर्ड जो स्टेज होगी मियोसिस 1 की, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 या टीलोफेज फर्स्ट इसे कहते हैं। इसी तरह बेटा मियोसिस जो सेकंड है या मियोसिस 2 जिसे कहा जा सकता है, इसकी आगे फर्दर जैसे कि यहाँ मियोसिस फर्स्ट में 4 स्टेजेस हैं, यानी प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो यहाँ पर भी इसी तरह मियोसिस सेकंड यानी मियोसिस 2 की स्टेज मियोसिस प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, इसी तरह बेटा यहाँ पर एनाफेज सेकंड और यहाँ पर टीलोफेज सेकंड है। बेटा यहाँ पर जो प्रोफेज फर्स्ट है या प्रोफेज 1 जिसे यहाँ पर बताया गया है, ये एक लेंथी फेज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है ऑफ मियोसिस की। इसे कन्वीनियंटली अंडरस्टैंड करने के लिए 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। अब बेटा वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं देखते हैं। फर्स्ट जो स्टेज है यहाँ पर बेटा लेप्टोटीन है, लेप्टोटीन। और बेटा ये आपने सीक्वेंस भी मेंटेन रखना है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब जो सेकंड स्टेज है बेटा इसकी प्रोफेज 1 की, जाइगोटीन उसे कहेंगे। अब बेटा थर्ड जो सब स्टेज है जो प्रोफेज फर्स्ट की है, पैकीटीन। फोर्थ स्टेज जो है बेटा यहाँ पर वो है डिप्लोटीन। और जो फिफ्थ स्टेज है बेटा यहाँ पर जो है डायाकेनाइसिस। अब बेटा इनको हम डिटेल से हर स्टेज को स्टडी करते हैं। अब प्रोफेज 1, दिस इज वेरी प्रोलॉन्ग्ड फेज, जैसे कि बताया गया बहुत लेंथी फेज है और डिफर्स फ्रॉम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोफेज से ये डिफर कर रही है बिकॉज इन दिस क्रोमोसोम बिहेव एज होमोलोगस पेयर, होमोलोगस पेयर के तौर पे बिहेव कर रही है। अब बेटा होमोलोगस पेयर जो है बिहेव जो कर रहे हैं, तो ईच डिप्लॉयड सेल हैज 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, यानी हर टाइप के दो दो क्रोमोसोम सेल में जो डिप्लॉयड सेल है उसमें मौजूद होते हैं। 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से एक एक मेंबर आएगा। आप जब जानते हैं कि देखिए मेल अगर पेरेंट है उससे स्पर्म के थ्रू जो है एक मेंबर आएगा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर का, और फीमेल से वाया एग जो है ये क्रोमोसोम जो है कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कब किया जाएगा बेटा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बेटा ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड होते हैं, जैसे कि आपको माइटोसिस में आपको दिखाया था कि 2 क्रोमेटिड हर एक के मौजूद हैं। बिकॉज क्रोमोसोम हैव बीन रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग इंटरफेज, इंटरफेज में रेप्लिकेट किए जा चुके हैं। यहाँ पर इंटरफेज जो स्टेज थी वहाँ पर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुके हैं, यानी डीएनए जो है वो रेप्लिकेट किया जा चुका है। जैसे कि मैंने इसी में बताया था स्टार्ट में कि 2 कंसेक्टिव डिवीजन तो हैं ये मियोसिस, लेकिन सिंगल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है यहाँ पर, और वो कब होती है? ड्यूरिंग इंटरफेज। द इंटरफेज ऑफ मियोसिस लैक G2 फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, इसलिए मैंने इसे रेड से लिखा हुआ है कि यहाँ पर मियोसिस में जो इंटरफेज है उसमें G2 फेज नहीं होती, एब्सेंट होती है। These similar but not necessarily identical chromosome are called as homologous chromosome। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है,
व्हाट आर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आपने बेटा यहाँ पर बताना है ईच डिप्लॉयड सेल है 2 क्रोमोसोम ऑफ ईच टाइप, यहाँ से स्टार्ट करना है। 1 मेंबर फ्रॉम ईच पेरेंट बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। नंबर सेकंड पॉइंट बेटा लिखेंगे आप जब होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड because chromosome have been replicated during interphase. Interphase of meiosis like G2 stage. These similar but not necessarily identical chromosome are called as homologous chromosome. तो बेटा अब हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हमारे सेल में प्रेजेंट हो गए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हमारी बॉडी के सेल में मौजूद है वो 46 है और वो 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में एग्जिस्ट करते हैं। बेटा प्रोफेज 1 फर्दर कॉन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। बेटा अब वो बेटा से जैसे कि आपको पहले दिखाया गया है इसकी 5 स्टेजेस है। नंबर 1 लेप्टोटीन है, नंबर 2 जाइगोटीन स्टेज है, और नंबर 3 पैकिटीन, और नंबर 3 डिप्लोटीन, और नंबर 4 जो है डायाकेनाइसिस। तो बेटा कितनी सब स्टेज हुई प्रोफेज 1 की? 5 सब स्टेज है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकेनाइसिस। अब बेटा इनको हम अब फर्दर हर एक की डिटेल अब देखते हैं कि क्या है लेप्टोटीन स्टेज में कौन कौन से इवेंट्स होंगे, कौन कौन सी चेंजेस आएंगी जब सेल डिवाइड कर रहा है। तो क्रोमोसोम बिकम विजिबल। देखिए बेटा यहाँ पर क्रोमोसोम जो है ये आप देख रहे हैं एक सेल है जो डिप्लॉयड सेल है जो मियोसिस कर रहा है, और आपने देखा कि इंटरफेज में इसका सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट कर चुका है और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है। ये इंटरफेज में हुई और उसके बाद लेप्टोटीन फेज में बेटा यहाँ पर क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है न्यूक्लियस में विजिबल हो गए, शॉर्ट हो गए, शॉर्टन हो गए और थिक नजर आ रहे हैं, डिस्पर्स नहीं है, इजीली आसानी से देखे जा सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप्स। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेस। साइज भी देखिए बेटा इंक्रीज हो चुका है न्यूक्लियस का, और होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। और होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दूसरे के करीब आ रहे हैं। बेटा यहाँ पर देखना चाहते हैं, देखें ये होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये जो पेयर है रेड कलर का, इस रेड के करीब ये इसके देखिए ये जो आपको काफ़ी लंबा इलॉन्गेटेड क्रोमोसोम यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों का साइज इक्वल है, ये दूसरे के करीब आएंगे। और ये वाला क्रोमोसोम जो है इसके करीब आएगा और ये दूसरे बाकी इसके करीब आ जाएंगे। तो ये देखें यहाँ पर दिखा रखा है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना शुरू हो रहे हैं और ये क्रोमोसोम जो होमोलोगस है दूसरे के करीब आ रहे हैं। इस स्टेज को बेटा हमने लेप्टोटीन कहा। बेटा इसके बाद क्या होगा देखते हैं, जाइगोटीन स्टेज होगी, स्टार्ट होगी। तो फर्स्ट एसेंशियल फिनोमेना ऑफ मियोसिस, मियोसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, फिनोमेना है, अमल है, कॉल्ड सिनेप्सिस उसे कहते हैं। सिनेप्सिस हो रही है, सिनेप्सिस स्टार्ट होगी। तो व्हाट इज सिनेप्सिस, शॉर्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आपने बताना है बेटा पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग जाइगोटीन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। और ये प्रोसेस जाइगोटीन में स्टार्ट हुआ और ये बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है बेटा। अब ये देखते हैं कि देखिए ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम आपस में ये होमोलोगस हैं बिकॉज ये जो आइडेंटिकल नज़र आ रहे हैं, सिमिलर नज़र आ रहे हैं, ये दूसरे के करीब आ रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं। और इन द सेम वे यहाँ पर भी देखें ये पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो गई या स्टार्ट हो रही है, इसे हम कहेंगे सिनेप्सिस। तो दिस पेयरिंग इज हाईली स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक का मतलब है कि जो क्रोमोसोम होमोलोगस हैं वो आपस में पेयरिंग करेंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली पॉइंटेड है बट विद नो डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट। डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर नहीं है, किसी भी जगह से ये पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। जैसे कि यहाँ क्रोमोसोम दिखा रखा है, ये पेयरिंग बेटा जो स्टार्ट हुई थी या तो बेटा ये इस एंड से स्टार्ट हो सकती है या इस क्रोमोसोम के इस एंड से, यहाँ दूसरे सेकंड एंड से स्टार्ट हो सकती है, यानी अपर एंड से या लोअर एंड से, कहीं से भी ये पेयरिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि ईच पेयर्ड बट नॉट फ्यूज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्रेट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हाट इज बाइवेलेंट और टेट्रेट। तो आप ये देखिए बेटा ये पेयर्ड क्रोमोसोम है, देखिए ये क्रोमोसोम एक दिखाया हुआ है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये दो इसके सिस्टर क्रोमेटिड हैं। तो ये एक
क्रोमोसोम जो है हाफ बाइवेलेंट बना रहा है, दूसरा क्रोमोसोम भी हाई बाइवेलेंट बना रहा, और ये दोनों मिलकर बाइवेलेंट बनाएंगे। और टेट्राड इसलिए कहेंगे कि हर इस बाइवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड है, यानी 1 2 3 एंड 4 क्रोमेटिड मौजूद है, इसलिए इसे टेट्राड भी कहते हैं। तो यहाँ पर जाइगोटीन में देखें कि क्रोमोसोम दूसरे दूसरे के करीब आ रहे हैं। देखें ये करीब हो गए, पेयरिंग हो रही है, और इसे बाइवेलेंट इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर देखें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम कॉइल होना चाहते हैं, एक दूसरे के करीब होना चाहते हैं। सिनेप्सिस बिगन, सिनेप्सिस स्टार्ट हो चुकी है जाइगोटीन में। पैकेटीन, फिर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। इस फेज के दौरान, इस स्टेज के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान जो पेयरिंग है, जिसे सिनेप्सिस कहा है, वो कंप्लीट हो चुकी है। क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक हो गए हैं। ईच बाइवेलेंट हैज 4 क्रोमेटिड विच रैप अराउंड ईच अदर। बाइवेलेंट देखते हैं, ये आपके पास देखिए एक क्रोमोसोम ये है, एक होमोलोग ये है, दूसरा होमोलोग ये है, दोनों होमोलोग क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आकर देखिए टाइटली क्वाइल हो रही है। इस बाइवेलेंट में देखें टाइटली क्वाइल हो गए और रैप हो गए अराउंड ईच अदर। सेकेंड में देखिए यहाँ पर देखिए टाइटली देखिए आपको फोल्डेड नजर आ रही है, आपस में टाइटली रैप हो चुके हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में टाइटली रैप विद वन अनदर। तो ये बाइवेलेंट हैज फॉर्म बाइवेलेंट की फॉर्मेशन हो चुकी है पैकेटीन में, एंड क्रॉसिंग ओवर हैज अकर्ड, और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो हो चुकी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के किस स्टेज पर होती है। तो बेटा ये पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। अब व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, अपने सेगमेंट्स को वो एक्सचेंज करते हैं ड्यू टू कियास्मेटा फॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो बेटा ये क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन है, और ये डायग्रामेटिकली दिखा रखा है कि देखिए क्रोमोसोम ये है, दूसरा क्रोमोसोम ये है, इस क्रोमोसोम के ये 2 क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो रेड कलर में आपको क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, इसके भी ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड है। ये आपस में देखिए दोनों इस जगह पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना रहे हैं, जिसे कियास्मेटा कहते हैं। और इस कियास्मेटा में देखें, आपने देखा कि ये जो रेड कलर से क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया गया है, और वो ब्लू कलर के साथ उसने अपना सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया है, और ब्लू कलर वाले ने रेड क्रोमोसोम के साथ अपना ये सेगमेंट एक्सचेंज कर लिया। ये जो फिजिकल एक्सचेंज हुई है ऑफ दिस सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द पैकेटीन स्टेज इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका सेगमेंट देखें, ये ब्लू कलर का जो सेगमेंट क्रोमेटेड दिखाया उसके साथ जो सेगमेंट लगा हुआ है रेड कलर का हो गया है, ये एक्सचेंज हो गया है विद दी, ये देखिए यहाँ पर इसका एक्सचेंज आ चुकी है। इस एक्सचेंज को हमने क्रॉसिंग ओवर कहा है। व्हाट आर कियास्मेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा। कियास्मेटा को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। ए पॉइंट, ये देखिए ये पॉइंट है बेटा, देखिए ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एट विच पेयर्ड क्रोमोसोम रिमेन इन कॉन्टेक्ट। देखिए क्रोमोसोम ये पेयर हो चुके हैं आपस में, और ये आपस में कॉन्टेक्ट बनाया हुआ है ड्यूरिंग द फर्स्ट मेटाफेज ऑफ मियोसिस, एंड एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है यहाँ पर, और एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए बेटा ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिनके दरमियान ये सेगमेंट की एक्सचेंज हुई है। फिर पैकेटिन का जो स्टेप है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीट जैसे हुई इन दिस वे। अब यहाँ पर क्या हुआ, रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स, रीशफलिंग हो गई बेटे यहाँ पर, विच प्रोड्यूसेस रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हुई बेटा इससे, यानी डिफरेंट मटेरियल जो आपस में रिकॉम्बिनेट कर गए हैं, एक्सचेंज कर गए हैं। अब बेटा देखते हैं कैसे एक्सचेंज किया। यहाँ पर देखें ये आपके पास देखें ये कियास्मेटा नज़र आ रहा है आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये अटैचमेंट जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होल्ड होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटोन ने आपस में इकट्ठे होल्ड किया हुआ है। दे मूव टू मेटाफेज फर्स्ट में।
चले जाएंगे बेटा। तो बेटा ये देखें, ये कियाज्मेटा की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है, ये भी एक कियाज्मा बना हुआ है, सिंगुलर कियाज्मा, और ये भी एक कियाज्मा है, और दोनों को हम कियाज्मेटा कहेंगे। और रिकॉम्बिनेशन कैन अकर बिटवीन दीज टू स्ट्रैंड ऑफ क्रोमोसोम। तो आप ये देखिए, रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है, सेगमेंट एक्सचेंज हो चुके हैं, और ये पैकेजिंग का जो प्रोसेस है, जैसे कि आपको बताया गया कि ये लेंथी फेज है, और ये लास्ट हो सकता है फॉर वीक, यानी से फॉर डेज, कई दिनों में मुकम्मल हो सकता है, वीक्स कई हफ्ते लग सकते हैं, और इवन ईयर्स भी इस प्रोसेस के दौरान हो सकते हैं। वेयर एज लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन कैन लास्ट ओनली फॉर फ्यू आवर्स। तो बेटा ये मैंने रेड में दिया हुआ है, ये एमसीक्यू है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लेप्टोटीन जो है, जाइगोटीन जो है, वो चंद घंटों के लिए हो सकती है, चंद घंटों में मुकम्मल हो जाएगी, जबकि पैकेटिन का प्रोसेस जो है काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसे एक दिन, कई दिन या कई हफ्ते या साल भी लग सकते हैं। डिप्लोटीन, अब देखते हैं डिप्लोटीन में कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं बेटा। दी पेयर्ड क्रोमोसोम जो होंगे रिपेल ईच अदर और बिगन टू सेपरेट होना चाहते हैं, लेकिन सेपरेशन जो है इज नॉट कंप्लीट नहीं है, बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन यूनाइटेड बाय देयर पॉइंट ऑफ इंटरचेंज, जिसे हमने कियाज्मेटा कहा है। ईच बाइवलेंट हैज एट लीस्ट वन सच पॉइंट, कहने का मतलब है कि जो बाइवलेंट बने हुए हैं उनमें कम से कम एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहां पर अभी स्टिल वो इन कांटेक्ट हैं विद वन अनदर, अदरवाइज क्रोमोसोम जो है सेपरेट हो जाएंगे। ये क्रोमेटेड अदरवाइज आर सेपरेटेड, तभी ये जो सेपरेशन है स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। बेटा ये देखिए, आपको ये दिखा रखा है कि देखिए ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलहदा होने लगे हैं, और ये अभी तक सर्टन पॉइंट पे अभी अटैच है, जिन्हें हमने कियाज्मेटा कहा है। Diagnosis. During this phase, the condensation of chromosome reaches to its maximum. ये बेटा मैंने लिखा हुआ है रेड कलर में, मैक्सिमम हो गई कंडेंसेशन, यानी क्रोमोसोम जो है कंडेंस होना शुरू हुए थे, जो अब उस कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका है, मैक्सिमम हो चुका है। अब इससे आगे फर्दर जो है कंडेंसेशन नहीं होगी। ये बेटा इसलिए रेड से लिखा है कि ये एमसीक्यूज है कि कंडेंसेशन जो क्रोमोसोम की है वो किस स्टेज पर मैक्सिमम होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो डायाकिनेसिस पर कंप्लीट है बेटा। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो स्टार्ट हुई थी ड्यूरिंग डिप्लोटीन में इज कंप्लीटेड हो गई है, बट स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट, मोर ऑफन एट एंड्स, एंड पर वो अभी तक अटैच है, और इस प्रोसेस के दौरान न्यूक्लियोलाई डिसअपियर। ये देखिए बेटा न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो चुका है, न्यूक्लियस में कोई न्यूक्लियोलाई मौजूद नहीं है, और क्रोमोसोम सेपरेट होना चाहते हैं। इस प्रोसेस को हमने डायाकिनेसिस कहा है। ये देखिए बेटा, क्रोमोसोम सेपरेट होना चाहते हैं, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं। ये बेटा 5 जो सब स्टेजेस बताई थी प्रोफेज 1 की या फर्स्ट की, तो देखिए लेप्टोटीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो नज़र आ रही है वो डिसमेंटल होना शुरू हो गई, और क्रोमोसोम की जो है रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम कंडेंस हो गए। जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्मेशन है, देखिए बाइवेलेंट की फॉर्मेशन होती जा रही है, यानी सिनेप्सिस बिगन, यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हो चुकी है बेटा। इसके बाद यहाँ पर बेटा है लेफ्ट पैकेटीन है, पैकेटीन में देखें ये बाइवेलेंट हैज़ फॉर्म, बाइवेलेंट बन चुका है, और क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड, और क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। डिप्लोटीन में क्या मेटा मौजूद है, हाँ जी, सिनेप्टोनीमा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद है, देखिए नज़र आ रही है बेटा आपको। आगे डायकिनेसिस पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटेड हो गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होना शुरू हुई है, और एंड ऑफ प्रोफेज फर्स्ट की ये एंड हुआ, अब बेटा मेटाफेज फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। बेटा मेटाफेज स्टेज में फर्स्ट में देखते हैं, या मेटाफेज 1 में कौन कौन से चेंजेस आएंगी, कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसऑर्गेनाइजेस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर डिसऑर्गेनाइज हो गई एट द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो चुकी है। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट हो गए, यानी फाइबर बनना शुरू हो जाएंगे, और काइनेटोकोर फाइबर अटैच करेंगे टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम from each pole and arrange bivalent at the equator।
इक्वेटर बेटा एक दूसरे को अरेंज करने की कोशिश करेगी। देखें ये बाइवेलेंट बेटा यहाँ पर देखें अरेंज हो रही है, एक ही मतलब ये है कि बाइवेलेंट जो है काइनेटोकोर के साथ अटैच होने की कोशिश करती है। एक बाइब्रेट ये दिखाया हुआ है, दूसरा बाइब्रेट ये है, और ये जो आपको फाइबर दिखाई दे रही है ये वाला फाइबर, और इधर से जो फाइबर है ये यहाँ पर काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर कहेंगे या काइनेटोकोर फाइबर कहेंगे, जो अटैच कर रहा है काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ। और ये दरमियान वाला जो पोर्शन है इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर मियोटिक स्पिंडल फाइबर बन रही है यहाँ पर। एनाफेज 1 काइनेटोकोर फाइबर कॉन्टैक्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। काइनेटोकोर क्या फाइबर कॉन्टैक्ट करेंगे और स्पिंडल या पोल फाइबर जिन्हें इलोंगेट करते हैं, विच पुल द इंडिविजुअल क्रोमोसोम ईच हैविंग 2 क्रोमेटिड। देखिए हर एक के अंदर 2 क्रोमेटिड मौजूद है। देखिए ये एक क्रोमोसोम है, हालांकि देखिए यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, जो दूसरा क्रोमोसोम उसका होमोलोग है इसको सेपरेट किया जा रहा है, इसे पुल किया जा रहा है टूवर्ड्स देयर रेस्पेक्टिव पोल। ये इस पोल की तरफ आ रही है और दूसरा उसका होमोलोग जो है होमोलोगस क्रोमोसोम का वो उसके अपोजिट पोल की तरफ पुल किया जा रहा है। और जबकि ये दरमियान में आपको ये नज़र आ रही है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ पर पोल या पोलर फाइबर्स कहते हैं या पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये इलांगेट हो गया, देखें सेल भी क्या हो गया, इलांगेटेड सेल यहाँ पर हो चुका है, इलांगेटेड हुआ, जबकि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कांटेक्ट हो गए और यूं होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम वन अनदर। इट मे बी नोटेड हियर that in contrast to anaphase of mitosis, sister chromatid are not separated। देखें सिस्टर क्रोमेटिड अभी साथ ही मौजूद है, देखिए डिफरेंट कलर से दिखाए हुए हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड एक साइड पे इकट्ठे अटैच है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट नहीं हुआ, जबकि माइटोसिस में एनाफेज स्टेज पर सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट कर गया था, सेपरेट कर गया था, लेकिन यहाँ पर ये सेंट्रोमेयर जो है सेपरेट नहीं हुआ। ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एनाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में। दिस इज एक्चुअली रिडक्शन फेज है बिकॉज ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब बेटा यहाँ पर इस पूरे सेल में हमने 4 क्रोमोसोम दिखाए थे, 1 2 3 एंड 4, लेकिन 4 का जो हाफ है वो 2 क्रोमोसोम एक पोल पे आ रहे हैं और 4 का हाफ जो 2 होगा 2 क्रोमोसोम जो है वो दूसरे पोल पर पहुंच रहे हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये 46 क्रोमोसोम होते तो हर पोल में 23 क्रोमोसोम रिसीव हो जाएंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये एनाफेज 1 ही है जहाँ पर क्रोमोसोम की नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं टू 1/2। फिर इसके बाद टीलोफेज 1 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रीऑर्गेनाइजेस, दोबारा से बनना शुरू हो गई अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एट 2 पोल। न्यूक्लियोलाई रीअपियर, thus 2 nuclei each with half number of chromosome are formed. Later on cytoplasmic divide, thus terminating the first meiotic division। ये देखें बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की रिफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर ये आपको देखें न्यूक्लियोलाई जो है न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो गया और मेम्ब्रेन यहाँ पर देखें की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। हर एक सेट ऑफ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनती जा रही है और साइटोप्लाज्म दरमियान से डिवाइड होता हुआ जा रहा है। मियोसिस सेकंड बेटा, तो आफ्टर टीलोफेज 1 2 डॉटर सेल एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेज, थोड़ी देर के लिए इंटरफेज में दाखिल होंगे, बट इन कंट्रास्ट टू इंटरफेज ऑफ माइटोसिस देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होनी, बल्कि
सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पर एक दूसरे से। इसी तरह जैसे बेटा मियोसिस फर्स्ट को या 1 को डिवाइड किया गया था 4 सब स्टेजेस में, यानी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर मियोसिस सेकंड को या मियोसिस 2 को डिवाइड किया गया है प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड आर जस्ट लाइक द रेस्पेक्टिव फेजेस ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस कर रही है, माइटोटिक अपरेटस फॉर्म, क्रोमोसोम अरेंज कर रही है एट द इक्वेटर, इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड मूव अपार्ट and ultimately 4 nuclei at the respective pole of 2 daughter cell formed after meiosis जो बनी थी are formed. Cytokinesis जो है takes place and 4 haploid cell with half number of chromosome, जिनमें क्रोमेटिड भी कह सकते हैं उन्हें, आर फॉर्म। 4 सेल बने हैं बेटा। देखें अब ये आपको मियोसिस फर्स्ट के बाद ये देखें 2 सेल बने थे, ये थोड़ी देर के लिए इंटरफेज में दाखिल होंगे और फर्दर देखें मियोसिस सेकंड के प्रोफेज सेकंड में देखें ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, क्रोमोसोम जो है वो एक अरेंज होना चाहते हैं स्पिंडल फाइबर पर, और मियोसिस मेटाफेज सेकंड में आप देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल प्लेट पर या मेटाफेज प्लेट जिसे कहते हैं वहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन हो गए जैसे कि माइटोसिस में हुए थे। तो यहाँ पर भी इस तरह अलाइनमेंट हो चुकी है। और उसके बाद एनाफेज सेकंड या एनाफेज 2 में यानी काइनेटोकोर फाइबर जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जबकि पोलर जो फाइबर हैं वो इलोंगेट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रोमेयर जो है वो सेपरेट हो चुका है और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए और मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द काइनेटोकोर फाइबर। और आप देख रहे हैं टीलोफेज सेकंड में 2 सेल यहाँ बन गए, 2 इधर सेल बन रहे हैं, दरमियान में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रही है। तो यूँ एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर हैप्लॉइड सेल विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उनकी फॉर्मेशन हो चुकी है, जिन्हें हम गैमीट कहेंगे इन केस ऑफ एनिमल, और अगर प्लांट है तो इन्हें हम स्पोर कह देंगे। तो बेटे यहाँ पर आप देखें, आपको ये दोबारा दिखा देते हैं तमाम स्टेजेस। ये मियोसिस 1 है, आप देखिए ये मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम जो हैं वो विजिबल हो गए, थिक हो गए और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पेयरिंग होना चाहती है जिसे सिनेप्सिस कहेंगे। सिनेप्सिस होने के बाद यहाँ पर बेटा क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होगा और उसके बाद मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम जो है बाइवेलेंट जो हैं वो अटैच हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं अलॉन्ग मेटाफेज प्लेट पर। उसके बाद बेटा एनाफेज फर्स्ट में देखें क्रोमोसोम जो हैं सेपरेट हो गए होमोलोगस क्रोमोसोम और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स 1 पोल, अदर हाफ जो सेकंड हाफ है क्रोमोसोम का वो सेकंड पोल पर मूव कर रहे हैं। और टीलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस 1 में साइटोकाइनेसिस हो रही है और सेल डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है अराउंड दी ईच हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये 2 सेल बन जाएंगे। फिर बेटा ये मियोसिस सेकंड होगी। मियोसिस सेकंड बिल्कुल जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह है, वही स्टेजेस है। और यहाँ पर देखें जो सेंट्रोमेयर है वो सेपरेट होगा एनाफेज सेकंड में, जबकि एनाफेज फर्स्ट में सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हुई है, जो कि मियोसिस में ऐसा नहीं हुआ था। और मियोसिस में सिनेप्सिस का प्रोसेस भी नहीं हुआ था, मियोसिस में बाइवेलेंट की फॉर्मेशन भी नहीं है, माइटोसिस में बाइवेलेंट की फॉर्मेशन नहीं है, जबकि मियोसिस में बाइवेलेंट की फॉर्मेशन यहाँ पर हुई है। तो बेटा आप यहाँ देखें कि एनाफेज फर्स्ट मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर रहे हैं, जबकि एनाफेज सेकंड के अंदर यानी सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं और इधर सेंट्रोमेयर सेपरेट हो गया, डिवाइड हो गया। और यूँ देखिए बेटा यहाँ पर एक सेल से 4 सेल जो है यानी सिंगल जो पेरेंट सेल था वो डिवाइड हो गया इनटू 4 हैप्लॉइड सेल में। ये बेटा यहाँ पर स्टेज बताई गई है कि कौन कौन सा प्रोसेस प्रोफेज 1 में हुआ। सेंट्रोमेयर जो है मूवमेंट हुई, बेटा देखिए सेंट्रोमेयर की मूवमेंट हुई है यहाँ पर। सेंट्रोसोम की यहाँ पर बेटा मूवमेंट हो रही है। स्पिंडल फॉर्मेशन और न्यूक्लियर इनवेल ब्रेक
ब्रेक डाउन हो गई अक्कर एज इन माइटोसिस, जैसे कि माइटोसिस में हुआ। क्रोमोसोम जो है कंडेंस हो गए प्रोग्रेसिवली थ्रू आउट दी प्रोफेज 1। क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो रही है प्रोफेज 1 में। ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज 1 में बिफोर दिस स्टेज शोन अबव ईच क्रोमोसोम पेयर विद इट्स होमोलोग अलाइंड जीन बाय जीन एंड क्रॉसिंग ओवर अकर। यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है, जो फिजिकल एक्सचेंज है। द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आर ब्रोकन हो चुका है by protein and are rejoined to each other. As the stage shown above, each homologous pair has one or more X-shaped region। देखिए X-shaped region नजर आ रहा है, देखिए एक ये रीजन ये दिखाई दे रहा है जिसे क्यास बेटा कहा गया है, दूसरा X-shaped रीजन ये दिखाई दे रहा है, इसे भी क्यास बेटा कहते हैं बेटा। कॉल्ड क्यास बेटा, क्यासमा सिंगुलर होगा, वेयर क्रॉसिंग ओवर occurs। लेटर इन प्रोफेज 1 में microtubules from one pole of the others attach करेंगे to the kinetochore, one at the centromere of each homolog। हर homolog के साथ एक स्पिंडल फाइबर आकर अटैच हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रखा है, ये अटैच हो गया और क्रोमोसोम अटैच होना शुरू हो गया माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट्स के ऊपर। माइक्रोट्यूब्यूल जो है फाइबर पे अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम यहाँ पर। अब मेटाफेज 1 में बेटा क्या होगा, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर नाउ अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट विद वन क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर फेसिंग ईच पोल, कि हर मेंबर जो है हर पोल को फेस कर रहा है। Both chromatid of one homolog are attached to kinetochore microtubule from one pole. The chromatid of the other homolog are attached to the microtubule from the opposite side। देखिए एक मेंबर इस साइड से काइनेटोकोर फाइबर से अटैच हो रहा है और जो उसी का मेंबर होमोलोग है वो अपोजिट साइड से जो काइनेटोकोर फाइबर आ रहा है उससे अटैच हो रहा है। एनाफेज 1 में ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की ब्रेकडाउन हुई है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टर क्रोमेटिड कोहियन। जो सिस्टर क्रोमोसोम आपस में जो अटैच थे उनको ब्रेक कर दिया गया है यहाँ पर। उसके बाद बेटा क्या होगा यहाँ पर, अलोंग क्रोमेटिड आर अलाउइंग होमोलोग टू सेपरेट। होमोलोग क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट होना शुरू हो गए। होमोलोग जो है मूव टूवर्ड अपोजिट पोल गाइडेड बाय स्पिंडल ऑपरेटस। सिस्टर क्रोमेटिड जो है कोहियन परसिस्ट, सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान में अभी कोहियन मेंटेन है, बरकरार है। काजिंग क्रोमेटिड टू मूव एज ए यूनिट टूवर्ड्स द सेम पोल, सेम पोल की तरफ मूव करते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे बेटा स्टेज में टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस में क्या हुआ बेटा, व्हेन टीलोफेज 1 बिगन्स ईच हाफ ऑफ द सेल हैज ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। तो हर सेल को हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिसीव हुए हैं। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, वन और बोथ क्रोमेटिड इंक्लूड रीजन ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड डीएनए। यानी वो जो क्रॉसिंग ओवर हुई है हर एक के अंदर क्रॉसिंग ओवर के सेगमेंट्स यहाँ मौजूद हैं। साइटोकाइनेसिस जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यूजुअली अकर्स सिमल्टेनियसली विद टीलोफेज 1 के साथ, फॉर्मिंग टू हैप्लॉइड डॉटर सेल। इन एनिमल सेल में लाइक दीज एक क्लीवेज फर्रो, देखिए दरमियान में क्लीवेज फर्रो बन रही है, फॉर्मेशन हो रही है ताकि सेल को टू डॉटर सेल में डिवाइड कर दिया जाए। क्लीवेज फर्रो बेटा यहाँ बनी है, बन चुकी है फर्रो। फॉर्म्स इन प्लांट सेल में ए सेल प्लेट फॉर्म, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगी यहाँ पर। इन सम स्पीशीज में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं और न्यूक्लियर इनवेल्व रीफॉर्म्स यहाँ पर बन जाएगी। नो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन अकर बिकॉज मियोसिस 1 एंड मियोसिस बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के दरमियान में कोई यहाँ पर क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन या डीएनए की डुप्लीकेशन नहीं होगी बेटा। बेटा प्रोफेज सेकंड ए स्पिंडल ऑपरेटस फॉर्म, स्पिंडल ऑपरेटस दोबारा बनना शुरू हुए। इन लेट प्रोफेज सेकंड नॉट शोन हेयर chromosomes each still composed of two chromatid associated at the centromere are moved by microtubules towards the metaphase
सेकंड पीरियड की तरफ मूव करना शुरू हो गए, ताकि क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में एंटर हो सके और इक्वेटोरियल पीरियड पर अरेंज हो सके। मेटाफेज सेकंड में बेटा यहाँ पर क्रोमोसोम्स आर पोजिशनड एट द मेटाफेज प्लेट एज इन माइटोसिस, जैसे कि माइटोसिस में देखा था, अपनी पोजीशन को मेंटेन किए हुए हैं एट मेटाफेज प्लेट पर। बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस वन में द टू सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल नहीं है। आप ये देखें कि ये जो रेड कलर का क्रोमेटिड नज़र आ रहा है, उसके साथ आपको यहाँ पर लाइट ब्लू कलर में एक दिखाया हुआ है सेगमेंट्स, जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से एक्सचेंज हुआ है। और ये देखिए ब्लू कलर के क्रोमेटिड के साथ एक रेड कलर का थोड़ा सा सेगमेंट दिखाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं है। Kinetochores of sister chromatid are attached to microtubule extending from opposite side। देखिए अपोजिट साइड से जो माइक्रोट्यूब्यूल आ रहे हैं, जिन्हें काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहा गया है, उसके जरिए क्रोमोसोम अरेंज हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। बेटा एनाफेज सेकेंड, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करने वाली प्रोटीन थी वो ब्रेकडाउन हो गई उसकी, टुगेदर एट द सेंट्रोमियर अलाउ द क्रोमेटिड टू सेपरेट। The chromatid move towards opposite pole as individual chromosome के तौर पे देखिए opposite pole की तरफ मूव करना शुरू कर गए हैं due to the contraction of the kinetochore microtubules। Telophase second and cytokinesis, न्यूक्लियोलाई फार, देखिए न्यूक्लियोलाई दोबारा से बनना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर the chromosome began decondensing, क्रोमोसोम डिकंडेंस होते जा रहे हैं, साइटोकाइनेसिस अक्कर। The meiotic division of one parent cell produces 4 daughter haploid cells, each with half number of chromosomes. The 4 daughter cells are genetically distinct from one another and from the parent cell। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 सेल बने हैं जो जेनेटिकली क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं फ्रॉम पेरेंट सेल से, और आपस में भी डिस्टिंक्ट हैं, मुख्तलिफ है, क्योंकि उनमें सेम जीन नहीं है। कुछ में जीन डोमिनेंट होंगे, कुछ में रिसेसिव होंगे, तो रिकॉम्बिनेंट जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। बेटा यहाँ पर दिखा रखा है कि देखिए मियोसिस फर्स्ट में ये क्रॉसिंग ओवर हो रही थी, क्रॉसिंग ओवर के बाद मियोसिस सेकंड आ गई, और आप देखें एक पेरेंट सेल जो है वो 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड कर गया, और आप देख रहे हैं 4 हैप्लॉइड सेल हैं और यहाँ पर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मौजूद है। बेटा नेक्स्ट हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। ये प्रोसेस जो मियोसिस का हो रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेटा क्रॉसिंग ओवर जो है एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम आर टू सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 स्टेप हुए हैं, 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। नंबर 1 क्रॉसिंग ओवर, नंबर 2 रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, और ये मियोसिस के दौरान हुए हैं। इनका बेनिफिट क्या होगा, इनकी क्या वजह है कि इन प्रोसेस के दौरान क्या चेंजेस आएंगी बेटा, और देखते हैं। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज सेगमेंट विद ईच अदर विच रिजल्ट इन ए लार्ज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी, यानी वैरायटी ऑफ जीन जो है प्रेजेंट होगी अमंग द डॉटर सेल। At the same time, during anaphase, the separation of homologous chromosome is random है, which give very wide range of variety of gamete। गेमेट की जब वैरायटी होगी और जब गेमेट फ्यूज करेंगे तो जाइगोट में ये वैरायटी ऑफ जीन होगी, और उससे डेवलप होने वाले जो इंडिविजुअल होंगे, हालांकि उनके पेरेंट्स सेम हो सकते हैं, लेकिन जो डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे जिन्हें हम ब्रदर एंड सिस्टर कहेंगे, वो टोटली एक दूसरे से वेरी कर रहे होंगे, उनमें वेरिएशन होगी। की वजह क्या है कि वहाँ पर वैरायटी ऑफ जीन प्रेजेंट है अमंग द गैमीट्स, और ये किस वजह से हुई, मियोसिस की वजह से हुई। और मियोसिस में 2 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हुए, क्रॉसिंग ओवर एंड रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। बोथ दिस फिनोमेना काज वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन द जीनोम। जीनोम क्या है, टोटल नंबर ऑफ जीन को कहा गया है। These variations are not only the basis of evolution but also make every individual specific। हर इंडिविजुअल स्पेसिफिक है, यानी हर इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपने करेक्टर हैं, अपना उनका लाइफ पीरियड है, लाइफ स्पैन है, अपने वो यानी जो उसके ब्रदर एंड सिस्टर हैं,
उससे वो डिफर कर रहा है, पर्टिकुलर है और यूनिक है इन हिज कैरेक्टरिस्टिक। इवन द प्रोजनी ऑफ वेरी सेम पेरेंट की जो औलाद होगी, दैट इज ब्रदर एंड सिस्टर आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये किस वजह से हुआ? मियोसिस की वजह से हुआ। तो मियोसिस यूजुअली टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल सेल यानी गेमेट फॉर्मेशन, spore formation plant, thus having the number of chromosomes in each which is restored after fertilization, और maintain chromosome number constant generation after generation। इसका मतलब ये है कि अगर ये मियोसिस का प्रोसेस ना होता और गैमीट सेल में भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते जिस तरह के पेरेंट सेल में होते हैं, तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में क्रोमोसोम के नंबर डबल होते चले जाते और यूं जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम के नंबर इंक्रीज होते जाते और वो करेक्टर जो एक स्पेसिफिक स्पीशी के तमाम इंडिविजुअल में जो क्रोमोसोम नंबर जो कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट ना रह पाते और डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती। लेकिन मियोसिस ने क्या किया कि क्रोमोसोम के जो नंबर हैं उसे कांस्टेंट कर दिया जनरेशन आफ्टर जनरेशन because of the half number of chromosome in the gamete, and when the gamete reunite or fuse with one another at the time of fertilization, restoring the number diploid number in the zygote. If meiosis has not been occurred, अगर meiosis ना होती क्रोमोसोम नंबर में have been डबल हो जाते after every fertilization। बेटा आप ये इसकी वीडियो देखते हैं, meiosis की वीडियो में क्या हो रहा है। Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase I concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In prometaphase I, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned.
so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is two haploid cells, meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In prometaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during metaphase 2. During anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into 4 haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces 4 genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings.